एक समय की बात है, दो बहुत ही क्यूट से गिलहरी जैसे दिखने वाले चिपमंक्स थे। उनका नाम था चीकू एंड मीकू। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। चीकू और मीकू को नट्स और बेरीज खाना बहुत अच्छा लगता था और जल्द ही सर्दियों का मौसम आने वाला था। बर्फ के बड़े बड़े गोलों से पेड़ और रास्ते छुप जाने वाले थे, इसीलिए चीकू और मीकू ठंडियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रहे थे। तभी मीकू जोर से चिल्लाया। उसकी नजर मूंगफली पे पड़ी थी और जब उसने उसका स्वाद चखा तो मानो मुंह उसे खाने से थक ही नहीं रहा था। मूंगफली इतने क्रंची और टेस्टी थे कि मीकू खुशी से झूम उठा। उसने थोड़ी सी मूंगफली फिर चीकू को चखाई और चीकू भी उसके स्वाद से बहुत खुश हुआ। दोनों ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इतने स्वादिष्ट मूंगफली कहाँ से जमीन पर आई। तभी दोनों की नजर थोड़ी दूर पे बने जू पे गई। आपको पता है जू क्या होता है? जू यानी चिड़ियाघर, जहाँ दुनिया भर के जानवर पिंजरों में बंद होते हैं। लोग उन्हें देखने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। मीकू ने देखा कि जू में आने वाले लोग जानवरों को मूंगफली खिला रहे थे, लेकिन शेर या ऊंट या फिर टाइगर को नहीं, बल्कि बंदरों को। बंदरों के पिंजरों पे मानो मूंगफली की पूरी दुकान लग गई हो। चीकू और मीकू जल्दी से उछलते हुए जू पहुंचते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी मूंगफली देने वाला नहीं था। उनकी नजरें उन लोगों पे थी जो मूंगफली के खूब सारे दाने बंदरों के पिंजरे में फेंक रहे थे। उनमें से बहुत सारे दाने जमीन पे गिर रहे थे। चीकू मीकू ने जमीन पर गिरने वाले सारी मूंगफली इकट्ठा कर लिए। बहुत देर उछल कूद करने के बाद दोनों बहुत थक गए और इकट्ठा की हुई मूंगफली को लेकर वहाँ से जाने लगे। तभी चीकू को किसी इंसान के पैरों से चोट लग गई और उसके पास जितनी मूंगफली थी वो जमीन पर रेंगते हुए पानी में जा गिरे। चीकू और मीकू ये देखकर बहुत उदास हुए। उनकी दिन भर की मेहनत खराब हो गई थी। दुखी सा मन लेकर वो दोनों घर को जाने लगे। तभी जू के एक हाथी ने उन्हें रोका और कहा, मैं तुम दोनों को बहुत देर से प्रयास करते हुए देख रहा हूँ। मैंने देखा तुमने मूंगफली इकट्ठा करने में कितनी मेहनत की। मेरे पास बहुत सारी मूंगफली इकट्ठा है। जो लोग रोज यहाँ आते हैं उनके गिराए हुए मूंगफली को मैं अपने पास संभाल कर रखता हूँ। हाथी लगभग 2 महीने से मूंगफली इकट्ठा कर रहा था और उसके पास इतने ज्यादा मूंगफली थे कि चीकू और मीकू का पूरा 1 साल गुजारा चल जाता। उन्होंने हाथी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर को वापस चल पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपने हिस्से की करी गई मेहनत का फल कभी भी खराब नहीं जाता। किसी ना किसी रूप में हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते जाओ। अगर रास्ते में कुछ भी बुरा हो जाए तो हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ो और प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊँगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।